Hello, I OP Srivastava is going to demonstrate how you can solve numerical based on convex lens formula. It means how image is formed in case of convex lens while focal length and object position is given. Okay, so watch it very carefully. In fact, on screen you must be seeing a fully solved question, but I have an option to decide the distance an object, its focal length, and position of object. And then you can solve the question. So in fact, it is not a big thing, but how thing has to be solved, that has to be discussed here now. मैंने इस चित्र में एक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बने हुए इमेज के पोजीशन से संबंधित एक न्यूमेरिकल करके दिखाया हुआ है, और मैंने इसमें ऐसा ऑप्शन रखा कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की आप बदल सकते हैं, फोकल लेंथ बदल सकते हैं, हाइट बदल सकते हैं, और फिर कैसे इमेज फॉर्म करेगा ये आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने ये भी यहाँ पे इसका चित्र भी दिखा रखा है, ये इसका चित्र है कैसे इमेज फॉर्मेशन करेगा, और एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हम इसको प्रारंभ से शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। हम आंसर ऑफ कर देते हैं। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्रिएट ए क्वेश्चन हमने दबाया। अब क्रिएट क्वेश्चन में क्या है कि आप अपने हिसाब से फोकल लेंथ एच हम डिसाइड किए हुए हैं, एच थोड़ा हम चाहें तो ऑब्जेक्ट की हाइट थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 23 है, लेट अस मेक इट एज 20। हम इसको 20 कर देते हैं। चलिए, ये 20 हो गया। फोकल लेंथ 15 है। फोकल लेंथ 15 होने का मतलब ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, बिकॉज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द lens is more than the focal length. Whenever the distance object is less than the focal length, then unreal image is formed, you know it. But how this question can be solved, both case I will discuss here. But first, in case u is more than focal length, इस केस में आंसर क्या होगा वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अब जैसे हमने यहाँ दिखाया है आपको कि ये क्वेश्चन क्या है, इसको इस ऑप्शन से ए बॉडी ऑफ मास a body is kept in front of a convex lens, focal length 15 centimeter, at a distance u is equal to 20 centimeter, find the position of the object। हाइट भी दिया हुआ, वैसे हमने कैसे सॉल्व करते हैं याद रखिए। ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, सो दिस डिस्टेंस इज टेकन एज माइनस वन वे। दे आर डिफरेंट अदर वे आल्सो, बट मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ, इस तरह अगर आप करेंगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्योंकि सीधा सा मतलब, अगर आप ये जो पोजीशन है लेंस की, इसको मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन से जो लेफ्ट हैंड साइड चीज होगा वो निगेटिव होगा, और राइट हैंड साइड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। उसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हमने कि u is minus 20 centimeter, f is plus 15 centimeter, and of height of the object is 8 centimeter. Then we have to find out the v. So very simple formula है, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। अब वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है, you put it in the formula, you will get 1 by 15 is equal to 1 upon v minus 1 upon 20। So this minus minus will cancel each other, they will become plus, यानी कि 1 upon 15 is equal to 1 upon v plus 1 upon 20। So 1 upon v is equal to 1 upon 15 minus 1 upon 20. Solve it, taking LCM this and that। 20 minus 15 or 20 into 15, that becomes 5 upon 300, that gives you 300 upon 5, यानी कि v का वैल्यू होगा 60 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो इमेज दूसरी तरफ, ये माइनस है तो ये डिस्टेंस प्लस है, यानी दूसरी तरफ 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये इस क्वेश्चन का अर्थ निकला। ऑलराइट,
अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें u का वैल्यू f से कम होगा जबकि अनरियल इमेज बनेगा। तो वो कैसे होगा वो भी मैं दिखाता हूँ, वो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ हमने इसका वैल्यू 20 है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 20 को हम 15 से भी कम कर देते हैं, 23 24 ये हो गया, सॉरी 32 से कम करते हैं ना, 19 18 17 16 12 कर दिया हमने। ये u का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, सॉरी f का वैल्यू 15 सेंटीमीटर और u का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या बना, इफ ए बॉडी इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, focal length 15 centimeter and distance u is 12 centimeter in front of convex lens left hand side. Find the position object. इस केस में position of the object क्या होगा? तो आप गौर से देखें, ये इसका फोकल लेंथ है और ये इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, ये जिसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ से कम है, तो अनरियल इमेज बनने की चांसेस है, बनेगा। तो कैलकुलेशन पहले देखा जाए। कैलकुलेशन में क्या किया है, जैसे u is equal to -12, f is equal to plus 15 centimeter, h is equal to 8 centimeter. Put everything in the formula. So v will become minus 60 centimeter. Minus indicates that u is also minus, v is also minus, means image will be formed in to that side where object is placed. ये हमने दिखाया भी है, कैसे होगा उसको मैं दिखा रहा हूँ। भरसक मैं इसको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये है, जैसे ये थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। ये देखिए, ये है आपका ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ है इसका 15 सेंटीमीटर, इमेज माइनस यू माइनस 12 सेंटीमीटर, एफ प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ये निकला वी का वैल्यू -16। माइनस मैंने ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट माइनस है तो ये इसी तरह से एक अनरियल इमेज बनेगा। अनरियल इमेज इज नेवर इन्वर्टेड, वो उल्टा नहीं होता है, जिस तरह से ऑब्जेक्ट होगा उसी तरह से इमेज बनेगा। ये उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो इस तरह हमने दो केसेस लिए। एक केस में ऑब्जेक्ट की दूरी फोकल लेंथ से ज़्यादा थी, एक केस में ऑब्जेक्ट की दूरी फोकल लेंथ के बराबर है। और दूसरी तरफ अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होगा तब क्या होगा, ऑब्वियसली इमेज इन्फिनिटी में बनेगा। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ इमेज चित्र में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। कैसे होगा दिखाता हूँ मैं। 12 13 14 और ये 15 हो, ये इमेज कहाँ है, ये पैरेलल हो गया एकदम उसी के, माने जहाँ ये है वहीं इसका दिखाई रहा है, कहीं कोई इमेज बनने के चांस नहीं, इन्फिनिटी में बनेगा। क्योंकि ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि इमेज यानी टू लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, तो उस हिसाब से बनेंगे। और क्वेश्चन की हालत है वही, अगर अगर हम यहाँ पर u का वैल्यू 30 कर दें f के लिए फोकल लेंथ, तो आप देखिए किस तरह इमेज बनेगा। वैसे तो u इक्वल 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज विल फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, यानी कि दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा। ये एक्जेक्टली इमेज है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा उसका डिमॉन्स्ट्रेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया। ये कॉन्वेक्स लेंस का ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला भी मैंने डिराइव करके रखा हुआ है एक वीडियो में, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव भी किया हुआ है, ठीक है। तो मैं जरा इसका रंग बदल देता हूं। खैर चलिए देखता हूं मैं, इसका रंग मैं लाल कर देता हूं। ये जो फॉर्मूला आया है, ये यहाँ पर, ये कहाँ से आया उसका भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। फॉर्मूला ड्राइव किया मैंने और यहाँ हमने फॉर्मूला प्रूफ की यूज किया हुआ है। एनीवे, अभी कॉन्वेक्स लेंस हो गया, मैं अब कॉनकेव लेंस के बारे में बताऊंगा क्वेश्चन। फिर भी आई हैव माय वेबसाइट हियर एंड
my email address. Even then if you have any problem, प्लीज मेल भी, मैंने मेल एड्रेस थोड़ा छोटा दिखाई पड़ा, मैं उसको बड़ा कर देता हूँ, मैं उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसको मीडियम कर दी, ये है, ये मेरा मेल एड्रेस है, ये मेरा मेल एड्रेस है omrdisco@gmail.com। और मेरा एक वेबसाइट भी है sites.google.com/view/om gurukul/home। this website has a complete study package for intermediate as well as IIT preparation, any engineering entrance preparation. You will get videos, you will get question bank, you will get notes, you will get books, everything will get there. Please visit and you have a complete study package. Okay, but one thing I tell you कि you cannot open this unless you are not registered to me. अगर आपको देखना है तो you get registered with me, send your email address, Gmail address. You must have a Gmail account, Gmail address, then I will register you and then you can enjoy that. और वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस मुझे मेल कर सकते हैं, इस मेल एड्रेस पे अपना प्रॉब्लम लिख के भेजिए। ये है मेरा मेल एड्रेस और ये है मेरा वेबसाइट का एड्रेस। इस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।